एक ज्योतिषी जिसने भविष्य पढ़ने का दावा किया, लेकिन अब उसका अपना अतीत ऐसी सच्चाई खोल रहा है जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ आपका सारथी पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। तेजस्वी सतपुते, एक स्ट्रॉन्ग अफसर की कहानी। तेजस्वी सतपुते का सफर भी किसी प्रेरणादायक कहानी से कम नहीं है। 2012 बैच की इस आईपीएस अधिकारी ने अपने करियर में कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका बचपन का सपना पायलट बनने का था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से वो सपना पूरा नहीं हो सका। इसके बाद उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी और फिर एलएलबी की पढ़ाई की। यूपीएससी की पहली कोशिश में असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार अपने लक्ष्य को हासिल किया। पुणे में डीसीपी ट्रैफिक रहते हुए उन्होंने हेलमेट नियम को लागू करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। पुलिस विभाग से शुरुआत कर उन्होंने एक उदाहरण सेट किया। यही उनकी पहचान है, सिस्टम को बदलने की सोच रखने वाली अधिकारी। नासिक केस एक साधारण मामला या बड़ा नेटवर्क? नासिक से सामने आया अशोक खरात का मामला अब सिर्फ एक एफआईआर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि ये एक बड़े और गहरे नेटवर्क की ओर इशारा कर रहा है। खुद को ज्योतिषी और पूर्व नेवी कैप्टन बताने वाले अशोक खरात फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन पर एक महिला के साथ गंभीर आरोप लगे हैं, जिसने इस पूरे केस को और भी संवेदनशील बना दिया है। जांच के दौरान पुलिस को उनके ऑफिस से करीब 58 क्लिप्स भी बरामद हुए हैं। ये वीडियो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि कई घटनाओं का हिस्सा हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक व्यक्ति की करतूत है या फिर इसके पीछे कोई पूरा सिस्टम काम कर रहा है। ब्लैकमेलिंग और डर का खेल। जांच में सामने आया कि सबसे बड़ा एंगल ब्लैकमेलिंग का है। आरोप है कि अशोक खरात महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका वीडियो रिकॉर्ड करता था और फिर उन्हीं वीडियो के जरिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। ये एक ऐसा साइकिल था जिसने डर, दबाव और मानसिक शोषण का इस्तेमाल किया गया। पुलिस का कहना है कि ये केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संगठित अपराध की ओर इशारा करता है। कई वीडियो में ऐसी चीजें सामने आई हैं जो बेहद संवेदनशील है और इसी वजह से पुलिस अब हर एक वीडियो को ध्यान से जांच रही है। साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन वीडियो का इस्तेमाल सिर्फ ब्लैकमेलिंग के लिए हुआ या फिर इन्हें भी और कहीं इस्तेमाल किया गया है। आर्थिक एंगल, 200 करोड़ की जांच। इस पूरे केस में सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही नहीं बल्कि आर्थिक अपराध का एंगल भी सामने आया है। आरोप है कि अशोक खरात ने महिलाओं से ब्लैकमेल के जरिए भारी रकम वसूली। जांच एजेंसियों के मुताबिक उनकी लगभग 200 करोड़ रुपए की संपत्ति की जांच की जा रही है और यह आंकड़ा इस बात की ओर इशारा करता है कि मामला कितना बड़ा हो सकता है। एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इतनी बड़ी संपत्ति सिर्फ ज्योतिषी और काउंसलिंग से आई या इसके पीछे कोई और सच्चाई छुपी हुई है। पुलिस अब उनकी संपत्ति, बैंक ट्रांजैक्शन और बिजनेस नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है। अगर आरोप साबित होता है तो ये केस महाराष्ट्र के सबसे बड़े आर्थिक और साइबर क्राइम मामलों में से एक बन सकता है। एसआईटी और तेजस्वी सतपुते की एंट्री। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने एसआईटी का गठन किया और इस एसआईटी की कमान महिला आईपीएस अधिकारी तेजस्वी सतपुते के हाथ में सौंपी गई है। तेजस्वी सतपुते एक अनुभवी और सख्त अधिकारी मानी जाती हैं, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बेहद मजबूत रहा है। उन्होंने अपने करियर में कई बड़े और जटिल मामलों को सुलझाया है। इस केस में भी उनसे उम्मीद की जा रही है कि वो सच्चाई को सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उनकी जाँच टीम अब फॉरेंसिक, डिजिटल और फील्ड इन्वेस्टिगेशन तीनों एंगल से काम कर रही है। एसआईटी का फोकस सिर्फ आरोपी तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे नेटवर्क को एक्सपोज करना है। बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक केस है? अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या अशोक खरात का मामला सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी है या इसके पीछे कोई बड़ा सिस्टम काम कर रहा है? जो वीडियो सामने आया है, जो संपत्ति की जांच चल रही है और जिस तरह से ये मामला तेजी से बढ़ रहा है, वो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, तो तैयार रहिए। ये केस सिर्फ कानून का नहीं बल्कि भरोसे, पावर और सिस्टम के दुरुपयोग का भी है और शायद यही वजह है कि पूरा महाराष्ट्र इस केस की हर अपडेट पर नजर बनाए हुए। हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।